जिससे ज्यादातर हमारे जो नेटवर्कर दोस्त हैं, जिससे हमारे नेटवर्कर साथी जो है ना, ज्यादातर वो असफल हो जाते हैं। उससे रिलेटेड 11 अलग अलग कारण मैं आपको शेयर करने वाला हूं दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर वो आप जान गए तो आपको सच पूछी तो 11 अलग अलग तरीके मिल जाएंगे इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए, राइट। सो आज का सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं नहीं चाहूंगा आपके टीम का कोई भी मेंबर मिस करे इस इंपॉर्टेंट सेशन को। इसीलिए जल्दी से जल्दी 2-3 मिनट का समय हम लोग लेंगे, जल्दी से जल्दी सभी लोगों को बुला लीजिए और उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं बताऊं दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन फेसबुक पर भी ऑलरेडी लाइव हो चुका है। यस 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 माय डियर फ्रेंड, फेसबुक यानी कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज पर ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए सबसे पहले तो मैं फेसबुक पर जा रहा हूं और उसके बाद मैं सर्च कर रहा हूं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद आज का ये जो सेशन है मैं इसको अपने वॉल पर शेयर करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ता रहे, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे साथी हैं, जितने फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, लाइव इन चीजों को देख सके, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी प्रोस्पेक्ट, आपके भी फ्रेंड्स, आपके भी रिलेटिव्स इसको लाइव देख सके आपके साथ, जो हो सकता है जूम में नहीं आ सकते हैं, राइट, तो आप क्या करिए, जल्दी से, अभी 2 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से क्या करिए, कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के फेसबुक पेज पर चले जाइए और वहां पे आज का जो लिंक है उस लिंक को सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग देख सकें। ऑलराइट, सो बहुत 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 माइंड ब्लोइंग आज का सेशन होने वाला है दोस्तों। और ऑब्वियसली मैं आपसे एक प्रॉमिस करूंगा कि आज का सेशन जब खत्म होगा आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्यों इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्रीज है, इतनी शानदार इंडस्ट्री जिसने हजारों लाखों लोगों के सपने को पूरा किया, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल दिया, राइट, उनको नई पहचान दी, नया मुकाम दिया, उनको एक मौका दिया ताकि अपने और अपनों की जिंदगी को बेटर कर सके, बहुत सारे लोगों की वो मदद कर सके। उसके बाद भी इस इतनी शानदार इंडस्ट्री में लोग छोड़कर क्यों चले जाते हैं, लोग असफल क्यों हो जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब लोग असफल होंगे तो ये तो पुरानी कहावत आप जानते हैं कि अक्सर लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलता है तो वो इसको खट्टा मानती है, राइट। दोस्तों हम ऐसा आज कुछ सीखने वाले हैं जिससे किसी भी नेटवर्कर भाई, किसी भी नेटवर्कर बहन जो हमारे साथ ज्वाइन होती है ना, उनको कभी ये इंडस्ट्री, ये ब्यूटीफुल शानदार इंडस्ट्री छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। उन सारे बेसमेंट को, उन सारे फाउंडेशंस को, उन सारे रीजंस को मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और ऑब्वियसली वहां से आपको 11 अलग अलग तरीके मिलने वाले हैं कि उनको जो गलतियां साधारण तौर पे नेटवर्कर्स करते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे आप बहुत शानदार सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों हम सब लोग का यही मकसद है, यही हम लोग का डिजायर है कि हम सब लोग आगे बढ़ें और सफल हों, राइट। सो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जल्दी से अपने वॉल पर शेयर करके आ जाइए। उसके बाद हम लोग आज का सेशन का आगाज करेंगे। मैं एक बार अपने फोन से भी कनेक्ट कर लेता हूं ताकि आप लोगों का चैट मैं देखता रहूं। Just give me 1 minute, my dear friends. Yes, BIO, very good. Type BIO in the chat box. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे जितने हमारे दोस्त, हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, तकरीबन 800 लोग होने जा रहे हैं, राइट। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग BIO टाइप करिए, क्योंकि BIO मेरे लिए गेयर है, मेरे लिए गेयर है। उसके बाद आपको पता है डीएल प्रधान उसके बाद ऑन हो जाता है और उसके बाद एक शानदार सेशन आज इंतजार कर रहा है दोस्तों आप लोगों का। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये 40-45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे का जो सेशन होगा ना, ये सेशन के बाद बहुत 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 कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत कुछ शानदार होने वाला है, राइट। सो आइए, मैं आप सभी को आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, बस इसी तरह से मैसेज करते रहिएगा दोस्तों। और ऑब्वियसली पेन पेपर लेकर बैठिएगा। मैं बार बार कहता हूं अपने सेशन में कि मैं जो सेशंस देता हूं उन सेशन का पर्पस होता है कि फील्ड में आपको वो काम आना चाहिए, राइट। ये सिर्फ वन टाइम मोटिवेशन के लिए नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज माय होल मोटो, राइट। तो बिना नोट किए आपको वो एजुकेशन मिलेगा नहीं, राइट। अगर आप उसको रिपीट करना चाहें या अपने टीम में डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेशन के लिए आपके पास नोट डाउन होना जरूरी है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जितने हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सारे लोग पेन पेपर लेकर बैठे। 11 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, या 11 डिफरेंट पॉइंटर्स जिसकी वजह से ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स असफल हो जाते हैं। आप जान लिए या आपके टीम के मेंबर्स को अगर आपने बता दिया ना, कोई असफल होगा ही नहीं। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है, राइट। सो क्या हम लोग बिल्कुल तैयार हैं दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए? आर यू गाइज रेडी एंड एक्साइटेड? टाइप रेडी एंड एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप करिए रेडी एंड एक्साइटेड, और मैं आपको लेकर चलता हूं
आज के इस कमाल के वेबिनार में दोस्तों मैं अपने सेशन को शेयर करने वाला हूं। Right, just give me 1 minute. Just give me 1 minute. We are going to start this amazing, beautiful, mind-blowing session today, my dear friends. और प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग ये शानदार सेशन करेंगे दोस्तों। तकरीबन 814 लोग अभी हमारे साथ स्ट्रेट अवे जुड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा फोकस आप आज के सेशन में दीजिएगा दोस्तों, और आज के सेशन के बाद बहुत कुछ कमाल होने वाला है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट दोस्तों। जैसा हम लोगों ने पहले ही हम लोग का जो पोस्टर्स आया उससे हम लोग जान गए कि आज का जो सेशन होने वाला है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि ज्यादातर नेटवर्कर असफल क्यों हो जाते हैं। दोस्तों आइए कुछ सवाल से शुरू करते हैं, और सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने भी ऐसा नोटिस किया है कि हमारे साथ लोग जुड़ते तो हैं, हमारे टीम में लोग आते तो हैं, ज्वाइनिंग तो होता है, लेकिन जब लोग ज्वाइनिंग करते हैं ना उसके 90 दिन के अंदर यानी 3 महीने के अंदर 80 to 90% लोग इस इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाते हैं। क्या ऐसा है? यस और नो, आप मेरी बात को जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इसको रिप्लाई करें दोस्तों, कि ज्यादातर नेटवर्कर हमारे साथ टीम में ज्वाइनिंग तो होता है लेकिन रिटेनिंग नहीं होता है, टीम में ज्यादातर लोग रहते नहीं है। बहुत सारे लोग, जितने लोग ज्वाइन करते हैं ना, उसका 70% 80% मैं तो कहूंगा लोग छोड़ देते हैं, और जो छोड़ देते हैं वो अपने आप को असफल मानते हैं, और ऑब्वियसली इस असफलता की जिम्मेदारी वो खुद को नहीं देते हैं, बल्कि ये कहने लगते हैं, कई बार कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, कई बार प्रोडक्ट के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, कई बार अपने अपलाइन के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, कई बार डाउनलाइन के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। यानी सारी दुनिया को तो वो दोष देते हैं लेकिन खुद निर्दोष हो जाते हैं, खुद अपने को शो करते हैं जैसे वो निर्दोष है। राइट, और आप सभी लोगों का कमेंट ये शो कर रहा है कि ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। राइट, लेकिन हम लोग एज ए लीडर, एज ए ट्रेनर, ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, और एज ए लीडर ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे कि हम लोगों के साथ जो भी साथी जुड़े ना, हम कुछ ऐसा करें ताकि वो असफल हो ही नहीं। राइट, तो इसी के लिए आज का ये सेशन है, डेडिकेटेड है दोस्तों। आइए मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्ट्रेट अवे आपको ले चलूंगा, और आज हम लोग बात करेंगे 11 अलग अलग कारण कि क्यों कोई भी नेटवर्कर असफल हो जाता है। राइट, होपफुली पेन और पेपर आपके पास तैयार है। राइट, आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग रीजन नंबर 1 की बात करेंगे, और बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझिएगा। सबसे पहला कारण, और आप बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप ही सीजन आप एक एक्सपर्ट नेटवर्कर आप भी हैं संभवतः। राइट, तो आप बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं। सबसे पहला कारण जो मैंने यहां लिखा है वो ये लिखा है कि ज्यादातर नेटवर्कर इस व्यापार को अपना व्यापार ही नहीं मानते। ज्यादातर नेटवर्कर, देखिए दोस्तों मेरी बात को समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि ज्यादातर नेटवर्कर जब इस बिजनेस में जुड़ते हैं ना, तो जुड़ने के साथ वो ऐसा मान लेते हैं कि जिसने मेरे को जोड़ा है, मेरी सफलता का पूरा दायित्व इसका है। यानी अपनी सफलता के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार किसको मानते हैं? अपने अपलाइन को मानते हैं, अपने सीनियर को मानते हैं, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि मीटिंग करना होगा तो कौन मीटिंग करेगा? मेरा अपलाइन मीटिंग करेगा। कॉलिंग करना होगा तो कौन कॉलिंग करेगा? मेरा सीनियर कॉलिंग करेगा। प्लान दिखाना होगा तो कौन प्लान दिखाएगा? मेरा सीनियर प्लान दिखाएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना होगा तो भी सीनियर करेगा। क्लोजिंग करना होगा तो भी सीनियर करेगा। यानी जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं उनको ऐसा लगता है कि भैया जिसने मेरे को ज्वाइन कराया, अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी इसकी है। अच्छा, उसके बाद जब उसके टीम में 2 4 10 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब अपने टारगेट को फुलफिल करने की वो सारी जिम्मेदारी अपने डाउनलाइन को दे देता है। अब वो ये उम्मीद करने लगता है कि मेरे टारगेट को फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी है? डाउनलाइन की है। डाउनलाइन से जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है तो वो पूरा का पूरा दोष डाउनलाइन के ऊपर डाल देते हैं कि डाउनलाइन तो सर काम ही नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। दोस्तों ऐसा होता है? यस और नो, मैं आपका कमेंट जानना चाहूंगा। और जितने साथी हमारे फेसबुक में देख रहे हैं, मैं आप सबका भी स्वागत करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा कमेंट आप भी करते रहिएगा, फेसबुक पे हो चाहे आप जूम के ऊपर हो दोस्तों। राइट, सो बताइए ऐसा होता है कि नहीं? जब आदमी ज्वाइन करता है तो अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने अपलाइन के ऊपर दे देता है। जब उसके टीम में कुछ लोग आ जाते हैं, सारी जिम्मेदारी अपने डाउनलाइन के ऊपर दे देता है। यानी कि अगर एक तरह से कहा जाए दोस्तों ना, तो इसको अपना व्यापार की तरह मानता ही नहीं है। शुरू में मानता है कि अपलाइन का ये बिजनेस है, जब टीम में लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो वो मानता है कि ये डाउनलाइन का बिजनेस है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अगर ये अपलाइन का बिजनेस है और डाउनलाइन का बिजनेस है, अगर इसको आप अपना बिजनेस मानेंगे ही नहीं तो आपको इसमें सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि जिस चीज को हम अपना मानते हैं ना दोस्त,
उस चीज के प्रति हम लोग इमोशनल होते हैं, उसके प्रति हमारी भावनाएं होती है, उसके प्रति हमको एक इमोशन होता है, हमको एक फीलिंग होता है कि नहीं, हमको किसी हाल में इसको सफल करना है, सफल कराना है। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं दोस्तों। जैसे सपोज करें किसी आप हॉल में गए, किसी सिनेमा हॉल में गए और वहां पे आपने देखा एक आदमी को ब्लेड लेकर उसके सीट को वो क्या किया, सीट पे ब्लेड मार दिया। आपको हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो सिनेमा हॉल का सीट था, आपको बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही वाला आदमी वही ब्लेड लेके अगर आपके घर के सोफे के ऊपर अगर ब्लेड मार दे, सोचिए आपका क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा। आपको बहुत बुरा लगेगा, यस और नो। होपफुली आप मेरी बात को समझ पा रहे दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर सोचिए अगर किसी दूसरे का बच्चा अगर धूप में, धूल में, मिट्टी में खेल रहा है, गंदा हो रहा है, आपको हो सकता है बहुत ज्यादा उससे फर्क ना पड़े। लेकिन आपका बच्चा धूल में, गंदगी में, धूप में अगर खेल रहा है ना, आप उसको तुरंत लेने जाएंगे, उसको तुरंत आप उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे ताकि उसको तकलीफ ना हो। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम अपना मानते हैं ना, उसी के प्रति हम लोग इमोशनल होते हैं दोस्तों, उसके प्रति हमारी संवेदनाएं शामिल होती हैं और उसको हम कभी किसी भी तरीके से उसमें हम लोग असफल नहीं होना चाहते या उसको हम लोग जैसे तैसे जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जिसको हम अपना मानते ही नहीं है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो हो ना हो, ठीक हो खराब हो। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है दोस्तों? यस और नो, टेल मी। तो सबसे पहला कारण तो यही है नेटवर्कर लोगों के असफल हो जाने का, कि वो इस बिजनेस को अपना मानते ही नहीं। और क्योंकि अपना मानेंगे नहीं तो आपको उसके प्रति फीलिंग्स नहीं आएगा, इमोशन नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये किसी और का काम है, तो क्यों आप करेंगे? हम में से कोई भी किसी और का काम के लिए अपना सरदर्द नहीं पालता है दोस्तों। हम लोग उतना मेहनत नहीं करते अगर किसी और का वो काम है, राइट? तो ये रीजन नंबर 1 है। मैसेज क्या है? अब आपके लिए सफलता का तरीका क्या है दोस्तों? सफलता का तरीका ये है ना कि ये सपनों को पूरा करने वाला व्यवसाय है यार। आपको इस बात को समझना पड़ेगा और आपने देखा है इस चीज, आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं, आप अपने सीनियर्स लोगों को देखते हैं कैसी जिंदगी वो जीते हैं। और कुछ वक्त के अंदर कीवा इंडस्ट्री ने किस तरह से लोगों की जिंदगी को परिवर्तित कर दिया, आपने ये देखा है, आप समझते हैं इस बात को। तो अगर इस बात को समझते हैं ना, तो इस व्यापार को, इस बिजनेस को ना अपना बिजनेस मानकर करिए। उसमें वो पूरा फीलिंग्स डाल दीजिए, वो पूरा इमोशन डाल दीजिए। ऐसा मानिए जैसे ये कीवा इंडस्ट्री नहीं, ये आपका खुद का बच्चा है, ये आपका खानदान है, ये आपका खून है और इसको सफल कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप लोग आज इस 10 तारीख 10th ऑफ फरवरी दोस्तों, क्या आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि यस, मैं ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है कि मैं इस इंडस्ट्री में सफल हूं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत बहुत शानदार बिजनेस है। क्या इस बिजनेस को आप, मुझे लगता है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसको अपना बिजनेस मानते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपलाइन और डाउनलाइन के भरोसे रहते हैं ना, उनका सफल होना थोड़ा डाउटफुल है। तो क्या आप आज के डेट से, 10th ऑफ फरवरी के डेट से इसको अपना बिजनेस मानेंगे? आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि सर मेरे को कोई, मैं बिल्कुल ऊपर नहीं दिखूंगा कि मेरा ऊपर वाला जो सीनियर है वो कितना पैसा कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं डाउनलाइन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगा। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये जिम्मेदारी खुद लूंगा, अपने कंधों पर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कि मेरी सफलता की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप इस पे प्रॉमिस करते हैं, टाइप आई प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड। आई रिक्वेस्ट ऑल, यहाँ पे 900 से ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, 900 प्लस का नंबर हम लोगों ने टच किया दोस्तों। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने 900 लोग हैं, आप प्रॉमिस लिखकर मुझे बताइए या पी लिखकर मुझे बताइए कि सर ये बिजनेस मेरा है और इसमें सफल होने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अगर मैं असफल हो जाता हूं तो भी जिम्मेदारी मेरी है। इसमें अपलाइन का, डाउनलाइन का, कंपनी का, प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। अगर रोल है तो आपका रोल है, राइट? बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है दोस्तों। आइए मैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ लेकर चलता हूं। वंडरफुल वंडरफुल, सभी लोग मैसेज करिए, मजा आएगा सेशन में दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादातर नेटवर्कर इस व्यापार को गंभीरता से लेते ही नहीं है। They don't take it seriously. Most of the networker, they don't take this business seriously. Lack of seriousness ये दूसरा कारण है बिजनेस में असफल हो जाने का। दोस्तों सोचिए, अगर कोई छोटा सा एक पान का दुकान भी लगा लेना किसी मोड़ पे, छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का अगर कोई गुमती भी लगा लेना, सोचिए दिन रात वो अपनी गुमती को चलाने के विषय में सीरियस रहता है। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, उसका दुकान खुलता है दोस्तों। यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स। वो सीरियस रहता है। वो सुबह अगर 6 बजे दुकान खोलना है तो 6 बजे वो दुकान खोलता है, रात को 10 बजे तक दुकान चलाना होता है तो रात को 10 बजे तक वो दुकान चलाता है। लेकिन नेटवर्कर ऐसा नहीं करता है। एक नेटवर्कर ज्वाइन करने के बाद अपनी स्वेच्छा से कभी दुकान अपना खोलता है, कभी दुकान नहीं खोलता है। दुकान खोलने का मतलब कभी जाता है लोगों से बात करने के लिए, कभी लोगों से बात करने नहीं जाता है। उसका मूड हुआ तो काम करता है, मूड नहीं हुआ तो काम नहीं करता है।
क्या आप हमारी बात से अग्री करते हैं दोस्तों? टाइप अग्री इन द चैट बॉक्स अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके दिल के करीब पहुंच रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग अपनी इच्छा के ऊपर व्यापार करते हैं। आप कोई भी बिजनेसमैन को देखिए ना, आपको क्या लगता है, रतन टाटा की बात कर, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन की बात कर लिए, छोटे छोटे वर्ग के बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, आपको क्या लगता है वो लोग अपनी इच्छा के हिसाब से वो काम करते होंगे या हर दिन का उनका एक शेड्यूल होगा, एक रूल्स होगा कि भैया इतने बजे निकलना है, इतने बजे घर पर आना है? यस और नो माय डियर फ्रेंड। लेकिन क्या नेटवर्कर का ऐसा रूल्स होता है? क्या आपका ऐसा रूल्स है? जितने 900 950 लोग हमारे साथ जुड़े हुए, क्या आपका ऐसा सिस्टम है? अपने दिल से आज क्वेश्चन पूछिए दोस्तों। डीएन प्रधान आपसे सवाल नहीं कर रहा, सवाल आज आपका खुद से होना चाहिए कि क्या सच में हम एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं या बस टाइम पास की तरह काम कर रहे हैं? हम बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं या टाइम पास की तरह काम कर रहे हैं दोस्तों? और जब आप पूछिएगा ना, आप में से ज्यादातर लोगों का अनफॉर्चुनेटली जवाब ये आएगा कि हम लोग भी तो एक तरह से टाइम पास की तरह का ही काम कर रहे हैं। सीरियसली हम लोग कहां कर रहे हैं? ज्यादा ठंडा पड़ जाता तो हम प्लान शो करने नहीं जाते हैं, ज्यादा बारिश पड़ने लगता है तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, कोई आदमी थोड़ा ना बोल दिया, थोड़ा नेगेटिव बात कोई बोल दिया, कोई ऑब्जेक्शंस दो चार आ गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे प्रोडक्ट महंगे हैं, किसी ने कह दिया कि ये सारी कंपनियां बेकार होती है, थोड़े ऑब्जेक्शन से हम लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं दोस्तों। यस और नो आप कमेंट करके बताइए अगर मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच रहा हूं तो। और दोस्तों मेरा यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए सलाह, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप भी टाइम पास करने के लिए आए हैं तो मैं तो कहूंगा बल्कि टाइम पास क्यों करना, आप टाइम पास जब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। क्यों टाइम पास ही करना है तो क्यों टाइम पास करें? फिर तो जाके आप जाकर यूट्यूब में आप जाके मूवी देखिए, टाइम पास करिए, ताश खेलिए, कहीं पे जाके, कहीं जाके अड्डा मारिए, कहीं जाके आप बहुत सारी जगह है टाइम पास करने के लिए। इस बिजनेस में टाइम पास नहीं करना, ये तो सपनों को पूरा, और आप अपने लिए नहीं काम कर रहे, याद रखिएगा, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप को एक बेहतर बुढ़ापा देने के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने वाइफ, अपने हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, इसको याद रखिएगा। और इसीलिए आपको मैं हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कर रहे हैं इस बिजनेस को ना तो सीरियसली करिएगा दोस्तों। आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि यस सर, अब तक जैसा हुआ वैसा हुआ, ये 2022 में कुछ नया करना है यार, कुछ बड़ा करना है, अब तक जो हुआ वो हुआ। आप मेरे से प्रॉमिस करिए, जितने 950 लोग यहाँ पे मौजूद है दोस्तों, कि यस सर अब मैं बहुत सीरियसली काम करने वाला हूं। और सारे तरीके तो हम लोग हर दिन आपको बताते हैं कि कैसे आप काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से प्रॉमिस लिखिए चैट बॉक्स में दोस्तों। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर लिखने का मतलब ही कि क्या करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अपने से आप वादा करें, अगर आप नहीं वादा खिलाफी करेंगे तो आपका मन भी तो आपको कोसेगा ना कि ये आदमी तो अपने से ही वादा करके अपने वादे को पूरा नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूं आप लिखे जरूर। मैं आपको पॉइंट नंबर 3 में लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 3, ज्यादातर नेटवर्कर अपने मन के भीतर शर्म महसूस करते हैं। यस और नो माय डियर फ्रेंड, शर्म महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है, कोई जान पहचान का आदमी भी अगर उनसे पूछ लिया कि भैया क्या करते हैं, दीदी क्या करते हैं, सर क्या करते हैं ना, वो गर्व से, खुशी से, घमंड से, इज्जत के साथ वो बोलते भी नहीं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता हूं। यस और नो चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो बोलते ही नहीं है उनको, बल्कि वो कुछ और बता देते हैं। वो कुछ और बता देते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं XYZ करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कीवा इंडस्ट्री करते हैं। वो ये बोल ही नहीं पाते, उनको भीतर से शर्म महसूस होता है। दोस्तों मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है कि अपने व्यवसाय के प्रति अगर आपको खुद शर्मिंदगी होगी, अगर आपको खुद शर्म आएगा, अगर आप खुद इस बिजनेस को इज्जत नहीं देंगे तो बाहर वाले कैसे इस बिजनेस को इज्जत देंगे? आप सोचकर बताइए ना मेरे को। अगर आपको खुद लगता है कि इस बिजनेस में आपको प्राउड नहीं फील हो रहा, आपको गर्व नहीं महसूस हो रहा, आप खुद शर्म महसूस कर रहे हैं, तो दूसरे तो आपको शर्मिंदा करेंगे ही करेंगे। मैं दोस्तों पूछना चाहता हूं कि क्या मैं सही कह रहा हूं? यस और नो आप सोच कर बताइए। बहुत सारे लोग तो अपने फैमिली तक को नहीं बताते हैं, अपने वाइफ तक को नहीं बताते हैं, अपने हस्बैंड तक को नहीं बताते, अपने माँ बाप को तक नहीं बताते हैं कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं। यस और नो मैं आपका कमेंट जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने पार्टिसिपेंट हैं सारे एक्टिव रहने चाहिए, राइट। जब आपको कहा जाए तो आपका मैसेज आना चाहिए दोस्तों। मैसेज ही शो करता है कि आप मेरे साथ कनेक्टेड है, जुड़े हैं और मेरी बात से आप सहमत हैं दोस्तों, राइट। सो उनको अगर अपने आप को शर्म आएगा, आप कोई काम करते हैं, अगर मैं ट्रेनिंग देता हूं और मेरे को ट्रेनिंग देने में अगर शर्म महसूस होने लगे, मैं कभी एक अच्छा ट्रेनर बन ही नहीं सकता दोस्तों। सोचिए, अगर अंबानी, मैं अगर बात करूं मुकेश अंबानी की, वो जो बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस करने में उसको शर्म महसूस होने लगे, वो कैसे सफल होगा? एक चाय बेचने वाले को अगर चाय बेचने में शर्म आने लगे, वो कैसे चाय बेचेगा? असंभव है।
ये संभव नहीं है। मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं ना, आप गर्व से करिए, मैं तो कहता हूं घमंड से करिए, इसलिए क्योंकि यहां पर अनपढ़ लोगों को करोड़पति बना दिया कीवा इंडस्ट्री ने। जो लोग कहीं के नहीं थे, जो लोग सुसाइड करने जा रहे थे, जो अपनी जिंदगी को समाप्त कर रहे थे ना, कीवा इंडस्ट्री ने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म कर दे दिया कि वो अपनी जिंदगी तो छोड़िए साहब, वो हजारों लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ला रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं। आप कैसे एक प्रोफेशन में आप इसको महसूस कीजिए दोस्तों, राइट। ये शर्म करने वाला बिजनेस नहीं, ये तो शान से गर्व करने वाला बिजनेस है, राइट। क्या मैं चाहता हूं कि क्या इतना है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्या आप लोग लिख सकते हैं एक बार कि आई एम प्राउड ऑफ कीवा, प्राउड ऑफ कीवा, क्या आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? चाहता हूं कि यहाँ जितने 950 लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं चाहता हूं एक बार जरूर लिखें कि आई एम प्राउड ऑफ कीवा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर आपको शर्म नहीं आना चाहिए दोस्तों, बल्कि ये तो शान की बात है, आपको इस पर गर्व होना चाहिए, राइट। मैं तो बहुत ज्यादा गर्वान्वित हूं, मैं तो खुले दिल से कहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कीवा जैसा प्लेटफॉर्म मेरे को मिल गया, कीवा जैसी कंपनी मेरे को मिल गई, डॉक्टर करण गोयल सर जैसे एक इंसान मिल गया जो हम सबको एक ऐसे डायरेक्शन में ले जा रहा है जिसमें सफल होना गारंटीड है, कोई असफल हो ही नहीं सकता। उसके बाद तो मुझे लगता है कि हर एक पार्टिसिपेंट को गर्व महसूस होना चाहिए दोस्तों। आइए मैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ आपको लेके चलता हूं। वंडरफुल, आप सभी के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही मैसेज करते रहिएगा, मुझे एहसास कराते रहिएगा कि मैं एक एनर्जेटिक लोगों के ग्रुप के साथ आज बैठा हूं, राइट। एनर्जेटिक लोगों की को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ऐसा मुझे महसूस कराइएगा, राइट, अपने कमेंट को करते हुए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 है, ज्यादातर नेटवर्कर के पास सपने ही नहीं होते, वो सपने ही नहीं पालते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके सपने नहीं है वो सफल नहीं हो सकते दोस्तों। क्यों मैं कह रहा हूं इस बात को बड़ा समझिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि ये सपनों को बेचने का व्यापार है। मैं कहता हूं ना 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 ना, ये सपनों को बेचने का व्यापार नहीं, ये तो सपनों को पूरा करने का व्यापार है। लेकिन सपनों को पूरा करने से पहले आपको सपने देखने तो पड़ेंगे ना, यस और नो। सपने देखेंगे तभी तो वो सपने पूरे होंगे। हम में से ज्यादातर लोग ना सपने देखते नहीं है, वो बस इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं कि चलो मैं एक धंधा तो कर रहा हूँ, एक काम तो कर रहा हूँ, एक जॉब तो कर रहा हूँ, यहां से भी 2 4 5 10 हजार रुपया आ जाएगा तो थोड़ा सा मेरा इधर वाला खर्चा मेंटेन हो जाएगा। अगर छोटे आपके सपने रहेंगे या सपने ही नहीं रहेंगे, सिर्फ थोड़े बहुत कारण के लिए 2 4 10 हजार रुपए के लिए आप जुड़ जाएंगे ना, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सफलता आप नहीं हासिल कर सकते दोस्तों। और ऐसे लोग ही असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके बड़े सपने नहीं होते ना, बड़े कारण उनके नहीं होते इस बिजनेस को करने के, वो छोटे छोटे कारणों से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। मैं फिर से कहता हूं, बहुत अच्छा सेंटेंस में बोल गया। जिनके बड़े बड़े सपने नहीं होते, जिसको इस बिजनेस को करने के बड़े बड़े कारण नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे कारणों की वजह से इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। किसी इंसान ने कह दिया कि अरे तुम क्या करते हो, साबुन तेल बेचने का काम करते हो। हालांकि हम साबुन तेल नहीं बेचते दोस्तों, हम लोग लीडरशिप क्रिएट करते हैं, इट्स अ लीडरशिप बिजनेस। लेकिन फिर भी बाहर के लोग तो बाहर के लोग ही हैं, बाहर के लोगों का तो नीति ही केकड़ा नीति है दोस्तों। वो तो लोगों की टांग खींचने पर ही भरोसा करते हैं। 2 4 लोगों ने ऐसा कह दिया और ज्यादातर लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई स्ट्रांग रीजंस नहीं होता, उनके जिंदगी में कोई बड़ा सपना नहीं होता। और अगर बड़े सपने नहीं रहेंगे, सपने ही नहीं आपकी जिंदगी में रहेंगे, तो फिर आप काम कैसे करेंगे? कैसे? अगर 2 लोग 4 लोग 10 लोग अगर ना बोले, उसके बाद भी आप 11वें आदमी के पास जाकर अपना प्लान शो करेंगे, अपने प्रोडक्ट को शो करेंगे, ऐसा कैसे होगा अगर आपकी जिंदगी में सपने ही नहीं है? सपनों का होना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं कि किसके पास सपने नहीं है और उसने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आप सोचिए ना, अभी कुछ दिन पहले कल परसों के सेशन में मैं देख रहा था, धीरेन्द्र सर बता रहे थे उस लड़की के विषय में, क्या नाम था उसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसको रेगुलरली देख रहे हैं और सीरियस है। धीरेन्द्र सर पिछले 2 दिन से एक लड़की के विषय में जिसने एवरेस्ट पे चढ़ के इतिहास बना दिया, उसका पैर कटने के बाद भी पूरे वर्ल्ड की पहली ऐसी महिला जो कि एवरेस्ट पे चढ़ गई। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए उसका नाम क्या था, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सीरियस हैं। अरुणिमा सिन्हा, वेरी गुड सीपी सिंह सर, वेरी गुड, यस अरुणिमा सिन्हा ने ऐसा कर दिखाया। मैं पूछता हूं क्या अरुणिमा का सपना था कि नहीं था? सचिन तेंदुलकर जब खेलना शुरू किया होगा, उसका सपना रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप सोचकर बताइए ना, कौन सा ऐसा इंसान है जिसने बिना सपने के उड़ान को अचीव किया है? आप बताइए। क्या जो राइट ब्रदर्स थे उसने सपना देखा था कि नहीं देखा था कि एक दिन हम लोग इंसान को पक्षी बना देंगे? उन्होंने सपना देखा था। थॉमस अल्वा एडिसन ने सपना देखा था कि नहीं देखा था कि मैं सूर्य की तरह रात में भी रोशनी कर दूंगा दुनिया में? अरे जिसने सपना देखा उसने ही तो साकार किया, जिसने सपना देखा उसी ने तो पूरा किया दोस्तों। सपनों के बगैर ये दुनिया तो अधूरी है, सपनों के बगैर इंसान इंसान नहीं, वो तो कठपुतली है। लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं ना बगैर सपनों के चले आते हैं, और अगर सपने नहीं रहेंगे, मैं सपना देखता हूं अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, मैं सपना देखता हूं अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, मैं सपना देखता हूं कि कीवा इंडस्ट्री से मैं हजारों लोगों की मदद कर पाऊंगा, मैं सपना देखता हूं, और कहीं ना कहीं मैं ये सपने पूरे कर रहा हूं। सोचिए ना मेरा कितना सौभाग्य है दोस्तों कि आज इस 1 घंटे के अंदर 8 से 9 के वेबिनार के अंदर मैं 1000 लोगों की मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, और 1000 लोगों को जो भी मेरी जानकारी है थोड़ी बहुत मैं शेयर कर रहा हूं। मैं तो इसको ही अपना बहुत बड़ा मानता हूं कि मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी प्राप्ति, ये मेरा धन है दोस्तों, ये मेरे को ये मिला, और वो कीवा इंडस्ट्री की वजह से मिला, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री की वजह से मिला दोस्तों। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपने आप में मेरा एक अचीवमेंट है, राइट। एक साथ 1000 लोगों से बातें कर रहा हूं, उनको शेयर कर रहा हूं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। होपफुली दोस्तों आप समझ पा रहे हो, राइट। सो 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन करा। इससे पहले कि मैं आगे लेके चलूं, मैं चाहता हूं ये 5 पॉइंट, क्या आप इससे सहमत हैं कि ये सर ऐसा होता है? ये 5 पॉइंट आपको कैसे लगे जरूर से जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वाव, ऑसम, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, रियलिस्टिक। क्या लगता है कि ये सारे पॉइंट क्या सही हैं दोस्तों? क्या ऐसा होता है? यस और नो। क्या मैं अपनी मन की बात कर रहा हूं? क्या मैं जो तो बात बता रहा हूं, या सच में ये कारण है कि लोग असफल हो जाते हैं? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या ये सच में कारण है कि नहीं है लोगों के असफल हो जाने का? मैं आपसे जानना चाहता हूं। वेरी गुड, वंडरफुल। आइए दोस्तों मैं आगे लेके चलता हूं, बात करता हूं पॉइंट नंबर 5 की। आज मैं सारा इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं, और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं यहां मौजूद हर एक मेंबर को सफल होते हुए देखना चाहता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हर इंसान सफल हो, लेकिन सफल होने के लिए असफल होने का कारण भी जानना जरूरी है। हम लोग अक्सर सिक्के का एक पहलू देखते हैं दोस्तों, हेड या टेल। मैं कहता हूं कि दोनों पहलू देखना जरूरी है। हेड भी देखिए, टेल भी देखिए, आपको रियलिस्टिक एहसास होगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि सक्सेस स्टोरी पढ़ना चाहिए। डीएन प्रधान कहता है कि हाँ सक्सेस स्टोरी पढ़िए, लेकिन साथ साथ में फेलियर का स्टोरी भी पढ़ना चाहिए। सक्सेस का स्टोरी आपको मोटिवेट करता है, फेलियर का जो स्टोरी है आपको कारण देता है, या तरीके देता है, या वजह बताता है कि क्या क्या नहीं करना है, और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डूज जितना जरूरी है उतना ही डोंट्स भी जरूरी होता है दोस्तों जिंदगी में सफलता के लिए। इसीलिए आज का मैं सेशन बता रहा हूं कि लोग असफल क्यों हो जाते हैं। अगर आप ये जान गए और सारे टीम मेंबर्स को बता दिया कि लोग असफल क्यों होते हैं, आपको बहुत सारे कारण मिल जाएंगे या तरीके मिल जाएंगे सफल होने के। क्या आप मेरे साथ हैं? अगर मेरे साथ हैं, विथ यू लिखकर बताइएगा। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं, पॉइंट नंबर 5। एंड पॉइंट नंबर 5 जो अग्री करेंगे दोस्तों, ज्यादातर नेटवर्कर उत्पाद यानी प्रोडक्ट के विषय में जानकारी नहीं होते, उनको जानकारी ही नहीं होता है। वो प्रोडक्ट के विषय में जानते नहीं है, उसके बाद भी लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों को प्लान देना शुरू कर देते हैं, लोगों को ज्वाइनिंग कराना शुरू कर देते हैं। यस और नो, आप मुझे बताइए दोस्तों, ईमानदारी से मुझे बताइए, और आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मुझे बताइए कि साधारण तौर पे हम लोग का प्रोसेस क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, हम लोग कैसे काम करते हैं। आपने किसी को प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद वो आदमी एक्साइटेड हो गया, उसने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आप क्या करते हैं? ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या ज्वाइन करने के बाद आप उसको पहले ट्रेनिंग में डालते हैं, या जिस दिन वो ज्वाइन करता है उसी दिन आप बोलते हैं कि अब तुम भी ज्वाइन कराओ? सोचिए, ईमानदारी से सोचिए। हम में से अगर ओरिजिनली बोलिएगा, अगर मुझे खुश करने के लिए बोलिएगा तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के बोलिएगा ना, हम में से ज्यादातर लोग ट्रेनिंग बाद में, पहले ज्वाइनिंग, पहले उसको हम लोग लेना शुरू कर देते, भैया तुम अपना लिस्ट दो, उसके बाद उसको बोलते हैं तुम कॉलिंग करो, और उसके बाद हम लोग मोस्टली लोगों को ज्वाइनिंग कराने में ज्यादा फोकस करा देते हैं। उसको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, प्लान की ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग, इन्विटेशन की ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देते हैं क्या? यस और नो सोच कर बताइए। किसी आदमी को ज्वाइन किया, आपने उसको बताया कि किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है, किस तरह से लोगों से बातचीत किया जाता है, क्या आप बताते हैं? क्या आप बताते हैं लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है? क्या आप बताते हैं कि कैसे प्लान का प्रेजेंटेशन किया जाता है? क्या आप बताते हैं कि जब लोग ऑब्जेक्शंस करें तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? दोस्तों सोच कर बताइए ईमानदारी से कि क्या आप बताते हैं कि कैसे क्लोज करना है? मैं देखिए, ये हमारा अपना परिवार है, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे नेटवर्कर तो ज्वाइनिंग करने निकल पड़ते हैं और उनको कंपनी का वेबसाइट क्या है ना, कई बार तो यहां तक नहीं पता होता है। डोंट टेक मी अदरवाइज। कई बार तो डॉक्टर करण गोयल सर मैंने ये पूछा जाए कि बताइए सीईओ कौन है, एमडी कौन है, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये प्रोसेस ही गलत है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं दोस्तों? अरे उसको प्रोडक्ट के विषय में पहले बताइए, तभी तो उसके विषय में बताएगा। और क्योंकि जब वो किसी को बताने जाएगा ना, किसी प्रोस्पेक्ट, किसी कस्टमर को बताने जाएगा, तो कस्टमर तो उससे सवाल करेगा, कुछ क्वेश्चन करेगा, और उस क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे पाएगा, तो वो कस्टमर हमेशा के लिए कीवा के प्रति नेगेटिव हो जाएगा।
मान लीजिए मैंने आज सिस्टम में ज्वाइन किया, मेरे को ना प्रोडक्ट की जानकारी, ना प्लान की जानकारी, ना कंपनी के प्रोफाइल की जानकारी, मैं चला गया लोगों को जोड़ने के लिए, मैं ज्वाइनिंग कराने चला गया। अब लोगों ने 4 सवाल पूछ दिए और मेरे को वो 4 सवाल नहीं आया। बाद में आप अगर अपने सीनियर को भी लेकर जाएंगे तो क्या ज्वाइनिंग होगा दोस्तों? यस और नो आप कमेंट करके बताइए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, याद रखिएगा। पहला जो इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। पहले ही अगर नेगेटिव अगर आपने इंप्रेशन डाल दिया, बाद में आप सीनियर को भी लेके जाएंगे तो भी आपका काम बनने वाला नहीं है दोस्तों। पॉइंट क्या है? पॉइंट बड़ा सिंपल है, बिना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के ना फील्ड में जाइए और ना फील्ड में भेजिए। मैं नहीं कहता कि सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दीजिए, वो संभव भी नहीं है। हमारी कंपनी में 600 के आसपास के प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देना संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो दे सकते हैं, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तो दे सकते हैं। मैंने आपको कितना ट्रेन किया, पिछला पूरा महीना मैंने लगा दिया आपको केएमडी की ट्रेनिंग में, यस और नो? मैं कह रहा हूं कि वही केएमडी का ट्रेनिंग आप दे दीजिए ना। आप सीख गए होंगे, आप केएमडी का ट्रेनिंग दे दीजिए। कुछ नहीं हो सकता तो हमने जो बनाए हैं वीडियोस, वो वीडियोस उनको शेयर कर दीजिए। उनको एक प्रोडक्ट में तो मास्टर बना दीजिए। दोस्तों आप लोग क्या मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो आप बताइए। अगर एक प्रोडक्ट में मास्टर बना दिया, मैं नहीं कहता वो 500 प्रोडक्ट को बेचे, उस एक प्रोडक्ट को भी अगर वो उसका वो एक्सपर्ट बन गया ना, उसकी जानकारी अच्छी से हो गई ना, वो एक अच्छा खासा व्यवसाय कर सकता है, अच्छा रिटेल मार्जिन भी कमा सकता है, अच्छा बीपी भी ला सकता है और जिंदगी में ग्रोथ भी कर सकता है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत? अग्री करते हैं मेरी बात से तो अग्री लिखिएगा दोस्तों। कभी ऐसा ना करिए कि लोगों को ज्वाइन कराने के बाद डायरेक्टली ज्वाइन कराने के लिए कहिए। ये असफल होने का एक कारण है, बहुत सारे कारणों में ये कारण है, बिना जानकारी के हम लोग भेज देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक पॉइंट बताता हूं। ज्यादातर नेटवर्कर को फील्ड में उतरने से पहले एजुकेशन ही नहीं मिलता, प्रॉपर उनको नॉलेज ही नहीं मिलता, जिसकी बात मैं अभी कर ही रहा था। काइंड ऑफ 5 और 6 पॉइंट करीब करीब रिलेटेड है। 5 नंबर पॉइंट में मैंने प्रोडक्ट की बात की है, लेकिन 6 नंबर पॉइंट में मैं जनरल एजुकेशन की बात क्यों? बहुत सारा सिस्टम है। मैं अक्सर ट्रेनिंग देता हूं दोस्तों, आप लोग जानते हैं। प्रोस्पेक्टिंग एक स्किल है जिसको आपको बताना पड़ेगा, इन्विटेशन दूसरा स्किल है जो आपको बताना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन तीसरा स्किल है जो आपको बताना पड़ेगा, फॉलो अप चौथा स्किल है जो आपको बताना पड़ेगा, फॉलो अप पांचवा स्किल है जो आपको बताना पड़ेगा, क्लोजिंग छठा स्किल है जो आपको बताना पड़ेगा, 7 नंबर स्किल है क्रिएटिंग कस्टमर्स। ये बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो मैं अक्सर आपको शेयर करता रहता हूं, मैं बताता रहता हूं और मैं बताता रहूंगा आपको। आने वाले समय में मैं अक्सर वेबिनार करते हुए अलग अलग स्किल्स के ऊपर आपको मास्टर बनाऊंगा। पॉइंट क्या है दोस्तों? ये सारे स्किल्स की जरूरत है कि नहीं है? और इन सबके पहले पता है कि स्किल की जरूरत है, उसको हम लोग कहते हैं माइंडसेट। ये तो सारा स्किल सेट हो गया, इसके पहले भी लगता है माइंडसेट, करेक्ट माइंडसेट। ज्यादातर लोग ना नेटवर्किंग करते तो है, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर उनको बिलीव ही नहीं होता, उनको खुद ही विश्वास नहीं होता है कि इस सिस्टम से कुछ बड़ा करामात किया जा सकता है। वो तो बस किसी के कहने पे वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि उनको, मैं नहीं कहता उनको पीएचडी करवाइए, मैं नहीं कहता कि महीने 2 महीने 4 महीने का ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन कम से कम 1 दिन 2 दिन का 3 दिन का ट्रेनिंग, कुछ बेसिक, जिसको हम लोग एनडीओ बोलते हैं ना। एनडीओ का मतलब होता है क्या? एनडीओ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या? न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, जब भी आपके टीम में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आया तो क्या बेसिक, कम से कम इतना तो बताना ही है आपको, इतना आपको बताना चाहिए, राइट? वो एनडीओ के बगैर किसी को फील्ड में नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो मैं कहता हूं कि वो शहीद हो जाएगा। मैं अक्सर अपने वर्ड्स में कहता हूं वो शहीद हो जाएगा। शहीद हो जाएगा मतलब क्या है? शहीद हो जाएगा मतलब वो बिजनेस को आज नहीं तो कल छोड़कर चला जाएगा दोस्तों, राइट? आइए मैं पॉइंट नंबर 7 में आपको लेके चलता हूं। पॉइंट नंबर 7 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादातर नेटवर्कर तुरंत परिणाम चाहते हैं। यस और नो, टेल मी। बाकी कोई बिजनेस रहेगा ना, दुनिया का कोई दूसरा बिजनेस रहेगा, इंसान इंतजार करता है, क्योंकि उसको पता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में चमत्कार नहीं हो सकता। अरे आपने आज बिजनेस डाला है, धीरे धीरे लोग उसके बिजनेस के विषय में जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, फिर लोगों से पता चलेगा, या लोग माउथ का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोग धीरे धीरे बताएंगे, तब जाकर फेमस होता है। रातों रात कोई बिजनेस थोड़े ना फेमस हो जाता है। ऐसा थोड़े ना होता है कि फटा पोस्टर और निकला हीरो, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ फिल्मों में होता है, याद रखिएगा। ओरिजिनल लाइफ मूवी नहीं है, फिल्मों में ही होता है। साधारणतः हर एक चीज को जमाने में वक्त देना पड़ता है दोस्तों। यह सब सोचिए। बाकी इंडस्ट्री की बात करें ना, लोग वहां इंतजार करते हैं। मैंने तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्टोरी पढ़ा है दोस्तों, जो आज बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार है। स्टार बनने से पहले 14 साल की कड़ी मेहनत की थी उन्होंने। 14 साल, सोचकर देख लीजिए, आपका रूह कांप जाएगा। यहां तो 14 महीने लोग इंतजार नहीं करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 14 साल मेहनत किया था दोस्तों, तब जाके आज उस मुकाम पर पहुंचा जिस मुकाम पर वो पहुंचना चाहता था। दुनिया जानती है उसको, लेकिन 14 साल अपनी जिंदगी खपा दिया उसने।
22 साल लगा दिया था दशरथ माझी, लेकिन दशरथ माझी को लोग आज जानते हैं ना, आपको पता है ना, बिहार का वो दशरथ माझी जिन्होंने पहाड़ को ही काट के रास्ता बना दिया था। बाकी चीजों में लोग इंतजार करते हैं। आपके एरिया में कोई एक दुकान लगे, क्या रातों रात वो चमक जाता है? ऐसा तो नहीं होता होगा, राइट? लोग उसको यूज करते होंगे, प्रोडक्ट को, लोगों की बात करते होंगे, वो भी अपने आप को सीखता होगा, समझता होगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें चलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं जैसे लॉटरी का टिकट खरीद लिया, आज टिकट खरीदा, एक सप्ताह 10 दिन 1 महीने के अंदर उसका लॉटरी का टिकट निकलेगा और पहला प्राइज उसी को मिलेगा, ऐसा वो मान कर चलता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे और एक बात बताऊं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नए जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये जितने जिम्मेदार है ना कहीं हम लोग लीडर लोग भी उतने जिम्मेदार हैं। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे ये कहना पड़ेगा, ये समय का जल्दी परिणाम आ जाना, ऐसा क्यों उम्मीद करते हैं? कभी सोचा है आपने? ऐसा वो लोग उम्मीद इसलिए करने लगते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम उनको उम्मीद बंधा देते हैं। हम उनको कहते हैं कि अरे तुम ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद लाखों लाख रुपए का तुम्हारा चेक बनना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे घर में गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, हाँ, करोड़ों रुपए की इनकम आने लगेगी, लाखों रुपए तुम कमाने लोगे। हम लोग उसको बता देते हैं, वो बेचारा सोचता है कि अरे यार बस ज्वाइन करने से आएगा तो मस्त है। 1-2-3 महीने बाद जब वो देखता है कि भैया यहाँ पे तो शुरुआत के दिनों में तो ऐसा ही होता है ना, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग आप पढ़े, नेटवर्क मार्केटिंग का यही रूल्स है। शुरुआत में इनकम कम आता है, धीरे धीरे जब टीम बढ़ता है, धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका बहुत बड़ा इनकम आए। शुरुआत में तो कम इनकम आता है, जब उसके अकाउंट में वो शुरुआती जो इनकम, जो कम इनकम है, जब वो आता है ना, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं दोनों लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। वो भी जिम्मेदार है जो ये उम्मीद कर रहा है कि लॉटरी का टिकट आते ही यहाँ पे करोड़पति बन जाएगा। मैं सीधे सीधे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के नेशनल ट्रेनर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। अगर आप लॉटरी का टिकट मानकर यहां पर आए हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप गलत जगह हैं। ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये बाकी बिजनेस के तरह ही एक किया जाने वाला बिजनेस है, जिसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत इसमें भी आपको करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, आपको खून के एक एक कतरे से मेहनत करना पड़ता है। फिर आप बोलेंगे सर फिर क्या अंतर है दूसरे बिजनेस में और इस बिजनेस में? बहुत सारे वैसे तो अंतर है, दो मैं मेन रीजन बता देता हूँ। बाकी बिजनेस करने में लाखों रुपए लगते हैं, ये बिजनेस करने में आपका चवन्नी खर्च नहीं होता, सिर्फ आपका मेहनत लगता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, बाकी बिजनेस करेंगे पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा, ये बिजनेस जी जान से अगर 3-4 साल आपने कर दिया ना, पूरी खानदान के लिए आप एक तरह का बैंक डिपॉजिट कर देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, जहां पे आप रहे तो भी सही, आप ना रहे तो भी सही, वो पैसा लगातार आता रहता है। ये बेनिफिट है। वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन ये मुख्य 2 कारण मैंने बता दिए। तो ऐसा ना समझे ये लॉटरी का टिकट है, मेहनत तो यहां भी करना पड़ेगा, जी जान तो यहां भी लगाना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मैं आप सबको हाथ जोड़कर बताना चाहता हूं। और इस मेहनत से रिजल्ट आने में वक्त लगता है, इसको भी जानकर रखिए। इसमें वक्त लगता है, आपको 2 साल 3 साल 4 साल इसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके इसमें सफलता मिलेगी। हाँ, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं कि आपको 50 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक आदमी आज सोचे ना किसी नौकरी में ज्वाइन करता है, 20 साल की उम्र में, 25 साल 30 साल की उम्र में अगर ज्वाइन करता है, 30 साल से 60 साल तक उसको मेहनत करना पड़ता है। यस और नो? क्या आप लोग मेरी बातों के साथ हैं दोस्तों? अगर आप मेरी बातों के साथ हैं, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही बात हो रही है, बिल्कुल यही सारे कारण हैं नेटवर्कर के असफल हो जाने के, आप विथ यू लिखकर मुझे बताइए, चैट बॉक्स में विथ यू लिखिए दोस्तों। तुरंत परिणाम तो आएगा, रिजल्ट तो आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती दोस्तों, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या आप 2 साल 3 साल 4 साल सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में, सही मेंटरशिप में क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? राइट, वंडरफुल। आप सभी के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, मैं लेके चलता हूं पॉइंट नंबर 8 में आपको। पॉइंट नंबर 8 में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ज्यादातर नेटवर्कर मन के भीतर 2 विचार लेकर चलते हैं, 2 विचार, ड्युअलिटी में जीते हैं, दोहरा चरित्र उनका होता है, 2 तरह का माइंडसेट होता है। यानी मैं कहूं मेरे लैंग्वेज में तो उनके पास ऑप्शन भी हमेशा मौजूद रहता है, वो हमेशा ये सोचकर ही आते हैं कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये कर लेंगे। यस और नो आप कमेंट करके बताइए। ज्यादातर लोग ये मानकर ही चलते हैं कि अगर ये नहीं हुआ, मैं चलो चलता हूं, नेटवर्किंग करता हूं, कीवा इंडस्ट्री करता हूं, अगर चल गया तो बहुत अच्छा, नहीं चला तो कोई टेंशन नहीं है, दूसरा काम है, दूसरा काम कर लेंगे। यस और नो? जल्दी से बताइए। और सोच कर देखिए दोस्तों, अगर अरुणिमा सिन्हा ये सोचकर अगर एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करती कि चलो ट्राई करते हैं, हो जाएगा तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो है ही, क्या वो कभी चढ़ पाती? सोच कर देखिए ना, सोच कर देखिए। सफलता के लिए कुछ चीजें आपको सोचना पड़ेगा, सिर्फ रैंडमली चलने से नहीं होगा, कुछ विचार रखना पड़ेगा मन में। आपके पास अगर डुअलिटी रहेगा, आप अगर सोचेंगे कि चलो करके देखते हैं, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी, लगा ही क्या है,
ज्यादातर नेटवर्कर, मैं कहता हूं, अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि इस बिजनेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसमें ज्वाइन करने में लाखों लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, फ्री में ज्वाइनिंग करके मेहनत के बदौलत आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अगर कुछ पैसा लगता ही नहीं है तो जैसा मैंने कहा ना, अपना व्यापार लगता ही नहीं है। पैसा जब लगता है तो ध्यान भी लगता है, पैसा जिसमें नहीं लगता उसमें ध्यान भी नहीं लगता। यस और नो? और इसीलिए ज्यादातर लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं दो विचार लेकर आते हैं, हो जाए तो भी अच्छा, ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्या गया ही क्या है। लेकिन इस विचार से अगर आप चलेंगे ना, आपको सफलता कभी मिल ही नहीं सकती। अगर कोई रेस में इसलिए दौड़ता है कि चलो दौड़ कर देखते हैं, जीत गए तो जीत गए, हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या कभी वो जीत सकता है? सोच कर देखिए दोस्तों। मैंने तो कहानियां सुनी है कि बहुत सारे राजा मतलब छोटी सेना को लेकर बड़ी बड़ी सेना को हरा दिए थे, बड़ी बड़ी सेना को हरा दिए थे। कैसे और क्यों? क्योंकि सेना का जब आमना सामना हुआ था ना, इस छोटे राजा की छोटी टुकड़ी ने क्या करा था, अपने पीछे के सारे पुल, सारे रास्ते को जला दिया था, सारे पुल को जला दिया। पीछे लौटने का रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है आपके पास, डू और डाई। गांधी जी ने स्लोगन दिया था, डू और डाई। आपको इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, आपको सफल होना है, यही बस इकलौता रास्ता है, दैट्स द ओनली वे। लेकिन ऐसा होता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। लोग यहाँ आते हैं, सफल हो जाए तो ठीक, ना सफल हो जाए तो ठीक, लेकिन इस माइंडसेट से अगर एंट्री होगा कोई सफल हो ही नहीं सकता। मैं लिखित में दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, अगर इस विचार से आप आए हैं कि सफल हो गए तो भी ठीक, नहीं तो भी ठीक, तो आप 100% सफल होंगे। आपको अपना जी जान तन मन धन सब कुछ इसमें लगाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके आप सफल होंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं दोस्तों? राइट, 8 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं, 3 पॉइंट और बाकी है। यहां तक आपको ये ट्रेनिंग कैसा लग रहा है मैं चाहूंगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों। उसके बाद मैं बाकी के 3 पॉइंट आपको बताता हूं। जल्दी से बताइए, यहाँ के जो 8 पॉइंट मैंने बताए, यहाँ के जो भी अभी तक हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल सही ट्रेनिंग मिल रही है? यस, यही सारे कारण है असफल होने के। और पता है मैं क्यों बता रहा हूं आपको दोस्तों? क्योंकि अगर ये असफलता के कारण आपने जान लिए ना, सफलता का सूत्र आपको मिल जाएगा। सफलता का रास्ता असफलता के गर्भ से ही होकर निकलता है दोस्तों। हर वो इंसान, कोई इंसान ऐसा है नहीं जो डायरेक्टली सफल हो गया। सचिन तेंदुलकर भी जब अपना तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा था ना, उसको वकार यूनिस के बॉल से उसका नाक फट गया था दोस्तों, खून खून हो गया था उसका पूरा जर्सी। होपफुली आपने वो सुना होगा। राइट, मैं कहता हूं हर आदमी जो सफल होता है वो पहले असफल होता है फिर सफल होता है। हर आदमी जो साइकिल चलाता है वो पहले गिरता है तब जाके साइकिल चलाता है दोस्तों। यस और नो? राइट, आइए मैं आपको बाकी के 3 कारण में लेके चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादातर नेटवर्कर के असफल होने का यह भी कारण है कि वो सिर्फ और सिर्फ आय पर बात करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ इनकम की बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी सारी बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो उसकी बात सब छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद किस तरह से आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, किस तरह से आपका कम्युनिकेशन डेवलप होता है, किस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, किस तरह से सेल्स का स्किल आपका डेवलप होता है, किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग आपका इंप्रूव होता है, किस तरह से लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग का स्किल आपका डेवलप होता है, कैसे लोगों के साथ बातचीत करना है, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करना है, किस तरह से लोगों के ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल करें, ये स्किल डेवलप होता है, किस तरह से आप समाज में एक अपना स्थान बना सकते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का स्किल डेवलप होता है। कितने सारे स्किल डेवलप होते हैं दोस्तों। किस तरह से आपके पास मौका है बहुत सारे लोगों को हेल्प करने का, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन ज्यादातर नेटवर्कर क्या करते हैं पता है? वो सारे बेनिफिट को साइड रखते हैं, सिर्फ एक बेनिफिट की बात करते हैं, वो है इनकम 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 इनकम। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि यस, इनकम यहाँ का मेन पार्ट है, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनकम है, लेकिन क्या सिर्फ इनकम है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यहाँ बहुत सारे और भी बेनिफिट हैं, हजारों की तादाद में बेनिफिट है दोस्तों, कितने सारे बेनिफिट है। और सोचिए ये बेनिफिट ही तो है जहां पर मैं डीएन प्रधान, आप इतने सारे लोगों से मेरा परिचय हो गया, मेरा जान पहचान हो गया, आप लोग मुझे जानते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं दोस्तों। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बगैर कहां संभव था? ये तो असंभव था, ये तो हो ही नहीं सकता है। सोच कर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना रिस्पेक्ट मिलता है, कितना प्यार मिलता है, कितना अपने जो लोग हैं ना, अपने जो लोग हैं वो साथ दे या ना दे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपलाइन और जो डाउनलाइन है ना, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहता है दोस्तों। यस और नो? आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए।
अपना भाई, अपनी बहन, अपने घर के लोग कई बार आपका साथ नहीं देते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री के लोग आपके साथ हमेशा खड़ा रहते हैं, आपके सुख में, आपके दुख में, हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके पास। कैसा, कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है दोस्तों? लेकिन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहां पर जब भी एक नेटवर्कर निकलता है ना, सिर्फ इनकम 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 की बात करता है। मैं कहता हूं कि बहुत सारे और भी सेगमेंट है। और भी एक चीज मैं बताऊं, पिछले वाले सेशन में मैं बताया था दोस्तों कि लोगों के ज्वाइन करने का जो रीजन है वो सिर्फ इनकम नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग कारण से ज्वाइन करते हैं। हो सकता है एक रिटायर्ड आदमी है जिसने बहुत सारे पैसे कमा लिया, अब वो लोगों की भलाई करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, वो नाम कमाना चाहता है, इसलिए वो इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण है मेरे दोस्त। जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ हैं, हो सकता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, वो बहुत करोड़पति लाखपति नहीं बनना चाहती, वो तो बस इतना चाहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को कुछ पैसे कमाकर उनकी मदद करूं ताकि हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल जाए। बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है कुछ महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती हैं, स्वयं निर्भर होना चाहती हैं कि भाई मेरा भी वजूद बने, मेरा भी एक नाम बने। क्योंकि मैं क्या बोलूं दोस्तों, आज का सेशन अलग है, लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो कितना उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उनका नाम ही कहीं नहीं आता। बचपन में उनको उनके बाप माँ के नाम से जाना जाता है, मोस्टली बाप के नाम से जाना जाता है। शादी हो जाता है तो हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। जब थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो उनको बाल बच्चों के नाम से जाना जाता है, उनका नाम तो कहीं आता ही नहीं है। बहुत सारी महिलाएं चाहती हैं कि उनका कुछ वजूद रहे, लोग उनको उनके नाम से पहचाने। इनकी बिटिया है, इनकी बहू है, इनकी माँ है, ये तो है ही है, लेकिन उनका खुद का नाम हो कि हाँ ये मिस अनीता देवी है या मिसेस अनीता साहू है, कुछ उनका नाम, अपना नाम होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे कारण है। मैं कहूंगी सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करेंगे असफल हो जाएंगे। ये ऑन द होल बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप माइंड में रखिए, लोगों के सामने प्रेजेंट करिए, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों के लिए है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए। ज्यादातर नेटवर्कर के असफल होने का यह भी एक कारण है कि वो हमेशा नई कंपनी की तलाश में रहते हैं। कभी कोई कंपनी आ गई, ऑब्वियसली नई कंपनी है, वो लालच देने के लिए कुछ पॉइंटर्स तो रखेगी ना, यस और नो सोच कर देखिए। कोई नया दुकान खुलेगा तो कुछ तो एक्स्ट्रा वो पॉइंट रखेगा आपको खींचने के लिए। नई कंपनियां आती हैं, ये लोग बहक जाते हैं, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, और फिर जब एहसास होता है तो फिर वापस इसी कंपनी में चले आते हैं जब उनको यह एहसास होता है कि नहीं, कि वजह ऐसा तो कोई नहीं। मेरी बात को अदरवाइज नहीं समझिएगा दोस्तों, लेकिन वो सारे लोग जो अक्सर नई कंपनी की तलाश में रहते हैं, दूसरी कंपनी की तलाश में रहते हैं, अपने से दूसरों को बेहतर मानते हैं और हमेशा इधर उधर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल करते रहते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका क्रेडिबिलिटी लूज हो जाता है। लोग विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर भरोसा नहीं करते। आज इस कंपनी का प्लान लेके पहुंच रहे हैं, कल उस कंपनी का प्लान लेके पहुंच रहे हैं, परसों तीसरी कंपनी का प्लान लेके पहुंच रहे हैं, और पता चले कि 2 महीने बाद फिर वापस कीवा का प्लान लेके पहुंच रहे हैं। सोचिए क्या होगा सिचुएशन। लोग आपकी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे, आपका फेस वैल्यू खत्म हो जाएगा, लोगों को लगेगा अरे यार ये तो बंदर की तरह इधर उधर इधर उधर इधर उधर जंप करता रहता है। मैं कहता हूं कि कंपनी ज्वाइन करने से पहले 1000 बार आप सोचिए, 1000 बार सोचिए। आप सारी चीजों का पहले विवेचना करिए, निर्णय लीजिए, सोचिए समझिए कि आप सही निर्णय कर रहे हैं कि गलत निर्णय करना चाहिए कि नहीं का पहले विचार करिए, 1000 बार सोचिए। लेकिन ज्वाइन करने के बाद ना, अगर आप उसको छोड़ रहे हैं, मतलब आप अपने उन 1000 बार के सोच को आप गलत साबित कर रहे हैं। 1000 बार सोचे समझने के बाद जो निर्णय लिया ना, उसको आप गलत साबित करते हैं। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। पहले विचार करके कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, और जब ज्वाइन कर लिए ना, अपना जी जान लगा दीजिए कि जीना इसी के साथ, मरना इसी के साथ। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं जीवन भर की वाह। यस और नो दोस्तों, जीवन भर की वाह। मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं सब लोग जरूर लिखे जीवन भर की वाह। मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता क्योंकि कीवा का इतना शानदार प्लेटफॉर्म, आप सफल होंगे ही होंगे, राइट। लेकिन अगर आप कभी इस कंपनी उस कंपनी में करते रहेंगे, वो इंसान को आप देखिए, कोई एक आदमी बता दीजिए जो अक्सर कंपनी को चेंज करता रहता है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें और सफल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्सर लोग असफल हो जाते हैं। मैं आज के लास्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं दोस्तों, और पॉइंट नंबर 11 है असफल होने का, और सफलता का भी यहीं से रास्ता खुलता है दोस्तों। और वो ये है पॉइंट नंबर 11 कि ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा वादे कर देते हैं। वो कंपनी के विषय में ना तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कई बार तो कंपनी का पैम्पलेट तक नहीं पढ़ते हैं, कंपनी के वेबसाइट में कभी विजिट नहीं करते हैं, कंपनी का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, उसका ख्याल नहीं करते हैं, कंपनी ने क्या ऑफर दिया इससे उनको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। उनका अपना ही दुनिया, उनके अपने ही वादे हैं, अपने ही वो कमिटमेंट और प्रोमिसेस करते रहते हैं लोगों के साथ, और कई बार तो ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, जो संभव नहीं है वो भी वादे कर देते हैं। मैं दोस्तों पूछना चाहता हूं कि क्या ये करना सही है? क्या ये करना सही है? जरूरत से ज्यादा वादे जो कंपनी आपको दे नहीं सकती, क्या वैसे वादे आपको करने चाहिए अपने कस्टमर से या अपने प्रोस्पेक्ट से? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों।
एब्सोल्युटली द आंसर इज नो, कभी नहीं। अरे कीवा इंडस्ट्री तो वैसे ही इतना ज्यादा दे रही है कि आपको ओवर कमिटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, फॉल्स प्रॉमिस करने की जरूरत ही नहीं है। और याद रखिएगा, मैं फिर बोलता हूं, पॉइंट नंबर 11 है, अब डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आ गया है। कान खोलकर सुन लीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को मैं सबको कह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का लॉ आ गया है। ओवर कमिटमेंट नहीं चलेगा, फॉल्स प्रॉमिस नहीं चलेगा। झूठा वादा करेंगे प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। मैं सीधा डीएन प्रधान एमएलएम कोच के हैसियत से आपको कह रहा हूं, झूठा वादा करेंगे, जो कंपनी दे नहीं रही है वो वादा करेंगे, आप फंस जाएंगे और फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि झूठा वादा आपने किया था, कंपनी ने थोड़ा ना बोला था। इसीलिए कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं। कंपनी वैसे ही इतना सारा चीज दे रही है ना, उतनी चीजों को कोई कंपनी उतना दे नहीं रही जितना कीवा इंडस्ट्री दे रही है। दोस्तों आप सर्च करके देख लीजिए, बाकी 10 कंपनी का आप रिसर्च कर लीजिए अगर आप चाहें। लेकिन उसके बाद भी अगर अपने तरफ से कुछ वादे कर रहे हैं जो कि कंपनी दे ही नहीं सकती है, तो आपके साथ कंपनी कभी खड़ी नहीं रहेगी, आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए कोई झूठा वादा नहीं देना है, कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करना है। कोई ऐसा नहीं कि तुम ज्वाइन करो, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुमको सफल बना दूंगा, तुम खाली ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हारे नीचे ज्वाइनिंग लगा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए लोगों को लेके चले जाऊंगा। प्लीज फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए इस तरह के झूठे वादे करने बंद कर दीजिए। अगर झूठे वादे करेंगे, और वे सारे लोग जिन्होंने झूठे वादे किए हैं वो आज देख लीजिए वो असफल हैं, और जिन्होंने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, कंपनी के रूल्स के साथ, कंपनी के रेगुलेशंस के साथ, कंपनी के पॉइंट के साथ पॉइंट मिलाते हुए जो आगे बढ़े हैं, वो आज सफलता के मुकाम पर हैं दोस्तों। और उसमें से आप भी बहुत सारे लोग हैं। ये था आज का 11 पॉइंट दोस्तों, जिससे कि आप असफल लोगों को होने से रोक सकते हैं। अगर ये आपने अपने टीम में सिखा दिया, अपने डाउनलाइन को समझा दिया, अगर आप सीख गए, समझ गए, टीम के सारे डाउनलाइन को अगर आपने सिखा दिया, समझा दिया, उनका सफल होना गारंटीड है दोस्तों। यस और नो? क्या आपको लगता है कि ये 11 पॉइंट माइंड ब्लोइंग पॉइंट है दोस्तों? ये 11 पॉइंटर्स को अगर हमने बता दिया, सारे टीम को समझा दिया कि भैया ये कारण है असफल होने के, अगर असफलता के कारण बता दिया और उसको लोग अवॉइड करना शुरू कर दिए, ये सारे जो कारण मैंने बताया अगर लोग उसको नहीं करेंगे ना, सफल होंगे ही होंगे दोस्तों। यहाँ असफल होने का कोई वजह ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है। और उसके बाद हम लोग तो हैं दोस्तों, दिन रात सतत निरंतर प्रयास करते रहते हैं, सोते भी हैं इसी के साथ, जागते भी हैं इसी के साथ, कि क्या आपको बताएं, क्या आपको समझाएं, क्या आपको ऐसा कुछ करा दें दोस्तों। एज ए ट्रेनर मैं कह रहा हूं, ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके, आप अपने अगले मुकाम तक जा सके। क्योंकि मुझे 100% पता है, जिस दिन आप लोग सफल हो जाएंगे उस दिन डीएन प्रधान, उस दिन हर एक इंसान जो कीवा काइको इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है वो सफल हो जाएगा। यही हमारा प्रयास रहता है। होपफुली आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज का ये 11 कारण कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक टीम मेंबर को बताना चाहिए, और अगर ये बताया गया तो सफलता गारंटी है। कैसा लगा आपका सेशन, जरूर आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। और लास्ट रिक्वेस्ट, इससे पहले कि मैं आज का सेशन वाइंड अप करूं, रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये सेशन खत्म होने के बाद आपका सेशन खत्म नहीं होता, मैं बार बार कहता हूं, उसके बाद एक जिम्मेदारी और रह जाती है। वो जिम्मेदारी क्या है कि यहाँ पे जो आज 950 के आसपास लोग तक पहुंचे, क्या ये नॉलेज सिर्फ 950 लोगों तक ही रहना चाहिए दोस्तों? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। टीम के हर अलग अलग कारण हो सकते हैं लोगों के नहीं ज्वाइन करने का। मैं कह रहा हूं कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो इस सेशन में ना भी आ पाए ना, ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए, राइट? इसीलिए जैसे ये सेशन खत्म होगा, फेसबुक ओपन करिएगा, फेसबुक में जाके कीवा काइको इंडस्ट्रीज का फेसबुक पेज पर जाइएगा और ये सेशन को शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा। मैंने अपना काम कर दिया दोस्तों, जानकारी को आप तक पहुंचा के मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम बाकी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए, और ऑब्वियसली अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ही का फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि टीम में अगर कोई असफल नहीं होगा, सब सफल होगा, तो आप तो सफल हो ही जाएंगे। ऑलराइट, तो बस इसी शुभकामना के साथ, इसी विश के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग इतने प्यार से सुबह सुबह आते हैं, सारे मैसेजेस को लेते हैं, बहुत सारा कमेंट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और ऑब्वियसली आप आगे बढ़िए, हमारी सबकी यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। जय जय कीवा एंड दिल से कीवा माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद एंड रॉकेट माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।